बड़ौदा चुनाव पर भाजपा सांसद अरविंद शर्मा का बयान। बड़ौदा में भाजपा जीत का अंतर बढ़ाने के लिए कर रही है प्रचार। सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को दिए गए हैं दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रदेश के सभी जिलों में विकास कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिसार से शुरुआत की। इस कार्यक्रम में रोहतक जिले में भी 134 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। रोहतक में हुए कार्यक्रम में रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अरविंद शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। तकनीकी खेती किसानों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को दिशा निर्देश दिए गए हैं और जहां भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा किसान जो है वो आपने मिट्टी उठा करके बता देता है कि उसने क्या बोना है क्या नहीं करना, लेकिन मॉडर्न जो खेती है इसको हम एग्रो इंडस्ट्री से हम जोड़ते हैं। मॉडर्न जो खेती है कि किसान पानी भी कम लगे, उसकी मेहनत भी थोड़ा सा कम हो और हर चीज़ की बचत को देखते हुए वो किस तरह से अपने खेत में ऐसी फसल लगा करके बागवानी करे, कोई और फसल करे, किस तरह से वो और ज़्यादा उसमें कमाई कर सकता है, किस तरह से अपनी फसल को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, ये बात देखने वाली है। लेकिन पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है, तो ये सारी योजनाओं को प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसी बात है तो और ज़्यादा चौकस करेंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल आपके दुरुस्त है कि भाई किसानों को ये पता रहना चाहिए कि कई एक जो है आप देखेंगे, कई एक जो आपने ऐसे बनाए जैसे किन्नू के लिए अलग से है, बागवानी के लिए अलग से है। जैसे करनाल में टमाटर जोन है, तो वहाँ पर ये कैसे शुरू हुआ कि कुछ 2, 4, 5, 10 किसानों ने पहले टमाटर बोया। जब उनको लगा कि भाई मेरी ज़मीन में टमाटर बहुत अच्छे से हो सकता है, तो और फिर वो जोन टमाटर जोन बन गया। तो इसी तरह से किसानों को और ज़्यादा जागरूक किया जाए। सरकार इसमें प्रयासरत है कि उनकी आमदन किस तरह से और ज़्यादा दुगनी हो। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव चाहे पंचायत का हो या फिर विधानसभा का, प्रचार में दमखम लगाया ही जाता है। अगर बात बड़ौदा विधानसभा की जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। भाजपा सिर्फ जीत का अंतर बढ़ाने के लिए चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात है तो हुड्डा बड़ौदा विधानसभा को लेकर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भाजपा पार्टी ने बड़ौदा विधानसभा में 2 कॉलेज व 1 यूनिवर्सिटी की सौगात दिया और बहुत से विकास कार्य भी करवाए हैं। इलेक्शन का मतलब इलेक्शन चाहिए, वो पंचायत का चुनाव हो, जिला परिषद का हो, ब्लॉक का हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो। इलेक्शन को इलेक्शन की तरह से लड़ा जाता है, बड़ा सीरियस तरीके से, बड़ा गंभीरता से इलेक्शन लड़ा जाता है। सांसद भी, एमएलए भी, विधायक भी, हर एक जो भी जितने भी कार्यकारिणी के और भी पार्टी के जो वरिष्ठ जो साथी हैं, मंत्रीगण भी, वो सभी कार्यकर्ता की तरह से काम करता है कि किस तरह से मैं अपनी जीत का मार्जिन और ज़्यादा बढ़ाऊँ, किस तरह से मैं और ज़्यादा लोगों से मिलूं, लोगों के साथ अपनी योजनाओं की चर्चा करूं, विद्यार्थियों को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से हम उस क्षेत्र में उद्योग लगाएंगे। जैसे बड़ौदा में आईएमटी दिया है, 2 विश्वविद्यालय दिए हैं, 1 विश्वविद्यालय दिया, 2 महाविद्यालय, एक भैंसवाल में कॉलेज बनेगा, एक बड़ौदा में बनेगा, एक जनता बुटाना को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, सड़कों का विकास है। और भी बड़ौदा जो क्षेत्र का सरकार विशेष रूप से, जो आज से नहीं पुराने पीछे से सरकार पूरा ध्यान रख रही है। देखिए उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं। आपने रोहतक में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था उनसे, आप भी होगे उसमें, किसी पत्रकार ने कि जी हमें बता दो जरा, अगर बड़ौदा चुनाव में अगर कोई ऐसी बात होती है तो किस तरह से सरकार ये हो जाएगी, तो उनके कोई जवाब आया नहीं था। ऐसा नहीं है, दोनों पार्टियों की, जेजेपी, भारतीय जनता पार्टी की, दोनों की सरकार है मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, और सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है आम आदमी के लिए, किसानों के लिए काम करने के लिए, पूरी जनता के लिए बहुत अच्छे तरीके से सरकार काम कर रही है।